मेरा नाम ताहिरा शाहीन एडवोकेट। 8 से 9 साल हो गए मुझे इस पेशे से वाबस्ता। मैंने उस शख्स से शादी नहीं की जिसकी दूसरी थी, तीसरी थी। मैंने उस शख्स से शादी की है जिसकी अब चौथी शादी थी। और रही बात मुआशरे की, जब मैं अपने दीन को देखती हूँ मुझे सुकून मिलता है, मैं सेटिस्फाई होती हूँ। और जब मैं मुआशरे में बैठती हूँ मुझे लगता है मैं तो कोई जुर्म कर बैठी हूँ। मैंने जानबूझ के फिर मुआशरे में बैठना, उन्हें बताना कि जिस शख्स से मैंने शादी की है ये उसकी चौथी शादी है। मेरे हस्बैंड की गुलाम मुस्तफ़ा चौधरी साहब उनका नाम है, गुलाम मुस्तफ़ा। और ये भी बता दूँ कि वो अराई हैं और बाय कास्ट वो अराई हैं और मैं मुग़ल हूँ। अल्लाह ताला की तरफ से था, क्योंकि वो भी कास्ट से बाहर शादी नहीं करते थे, उनके रूल्स भी बहुत ज़्यादा सख्त थे। और हमारी तरफ से भी कुछ ऐसा था जो मेरे वालिद साहब ने उन्होंने ये भी एतराज़ किया था कि वो अराई हैं। और इसमें फिर ये था कि उनकी ये चौथी शादी है जबकि मेरी ये पहली शादी है। इन्होंने मुझे प्रपोज़ किया तो उस वक्त तो मैं भी हैरान रह गई कि पहले इनकी यानी 3 इस तरह से शादियाँ हो चुकी हैं, चौथी जगह जाना पहले तो मुझे भी बहुत ज़्यादा मुश्किल लगा। इस शादी को करने में तकरीबन 6 साल का अरसा लगा। BA में मैंने इस्लामिक स्टडी रखी हुई थी, उसमें खुला तलाक इस तरह के मसाइल काफ़ी डिटेल में मैं पढ़ चुकी थी। फिर मुझे फ़ैसला करने में इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और शुरू से भी मेरा रुझान था इसी तरफ, इस्लाम को सर्च करना, पढ़ना। और फिर ये था कि नसीम हिजाज़ी के नावलों को पढ़ा हुआ था, जंगों को, और उस वजह से बस ये था कि नॉर्मल लाइफ मुझे पसंद नहीं थी। बहुत इजी कि ऐसी मैं होती कि घर में बैठ के नॉर्मल सी आम औरतों की तरह ज़िंदगी गुजारूं। वो ज़िंदगी भी हमारे साथ है ना, नॉर्मल ज़िंदगी जो आम औरतें गुजारती हैं वो तो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, मगर उसके अलावा कुछ और मैं करना चाहती थी। तो फिर अपने घर वालों को, अपने वालिदैन को मैंने यही कहा कि आपके जो 8 बच्चे आपके पास हैं और 9वें नंबर पे मैं हूँ तो मुझे आप कुर्बान कर दें। आप ये समझेंगे हमने इसको कुर्बान कर दिया। तो मैंने ना थोड़े से हट के काम करने हैं। तो जब वालिदैन को मेरी इस बात का पता चला तो वही जैसे एक माँ बाप का रद्द अमल होता है, बहन भाई उन्होंने भी शुरू में इनकार किया, वो भी नहीं माने। बाद में आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि मेरी तरफ से कोई नहीं था कि मैंने शादी करनी ही करनी है, बस एक बात चली, उसके बाद बात ये नहीं ख़त्म। फिर आहिस्ता आहिस्ता भाई माशाल्लाह से हैं, उन्होंने जब देखा, इनको इनसे मिले, इनका वर्क देखा, अगर ये नॉर्मल से इंसान होते तो मैं भी वो इस चीज़ पे ना आते। उन्होंने देखा कि हट के इनका काम है, हट के इनकी पर्सनैलिटी है। तो फिर उन्होंने मुझे भी देखा कि ये भी ठीक है, अच्छा काम कर रहे हैं, दोनों मिल के कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, मैच्योर है। ये शादी मैंने एक मिशन के लिए की है, एक मकसद था इस शादी के पीछे। मेरी जो ख्वाहिश थी वो ये थी कि मेरा शोहर जो है वो एक मुजाहिद टाइप का बंदा हो। आम मर्द मुझे बिल्कुल भी यानी पसंद नहीं थी और ना मैं ऐसी लाइफ गुजारना चाहती थी। चूँकि ये एक मकसद पे काम कर रहे थे, ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे फ़ोरम बनाया हुआ है और तौहीन रिसालत व तौहीन कुरान पे केसेस करते थे। मेरी जब इनसे मुलाकात हुई तो मैंने जब ये प्रैक्टिस देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा नहीं, यहाँ जब मैंने देखा कि इसमें ख़वातीन बहुत कम है, तो कुछ ऐसी यानी मामलात या ऐसी जगह जहाँ पे ख़वातीन की ज़रूरत होती है, तो फिर मैंने इस फ़ोरम को ज्वाइन किया, इनके साथ काम किया। जब मैंने देखा तो इन्होंने फिर यानी इन्होंने मुझे प्रपोज़ किया था। और हर फीमेल लॉयर को मैं खुशी से बताती हूँ कि मैं इनकी चौथी बीवी हूँ, और उनको एक किस्म का करंट लगता है कि दूसरी भी नहीं, तीसरी भी नहीं, चौथी। और ये मेरा फ़ैसला इसी वजह से था कि इन लोगों को पता चले कि इस्लाम की जो बेटियां हैं उनमें इतना शऊर है, इतनी पावर है कि वो अपने रब के हुक्म को टाल नहीं सकती। रवायती माहौल से हटकर मगर शरीयत में रहते हुए मैंने अपने दीन को फॉलो किया, अपने इस्लाम को फॉलो किया, क्योंकि अल्लाह ताला सूरह निसा में फरमाते हैं और 2-2, 3-3 और 4-4 करो।
یعنی پہلی کی تو انہوں نے بات ہی نہیں کی. ایک کے بعد دوسری شادی میری نظر میں اس میں کوئی ممانعت نہیں. کیوں؟ جس کا حکم ہمارے اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے وہ ہمارے لیے برا کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسری شادی پہ جس طرح غلط قسم کے قوانین بنائے جا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، یعنی اس کو بہت ہی ایک قسم کا نا برا، ایک آپ کہہ لیں بہت چیپ سی چیز بنا دی گئی ہے. خوف ڈال دیا گیا ہے دوسری شادی نہیں کرنی. کیوں نہیں کرنی دوسری شادی؟ جبکہ ایک چیز کا حکم ہمیں ہمارا قرآن دے رہا ہے. اس میں پھر یہ بات آ جاتی ہے کہ جب میں نے یہ چیزیں دیکھی لاء میں آنے کے بعد بھی، پھر میں نے سوچا نہیں، مجھے یہ فیصلہ کرنا ہے، مجھے ان کو بتانا ہے اور ان کو میں یہ چیز کامیاب کر کے دکھاؤں گی بھی. پہلی کو انہوں نے ڈائیورس دے دی ہوئی تھی، دوسری اور تیسری موجود ہیں. اور دوسری جو تھی وہ انہیں یہ تھا کہ جب انہوں نے تیسری کی ہے تو چوتھی بھی کر سکتے ہیں. تو تیسری جو تھی وہ کہتی تھی جب مجھے کی ہے تو یہ چوتھی بھی لا سکتے ہیں. اور شادی سے پہلے میری ان کے ساتھ یعنی انڈرسٹینڈنگ تھی، اور ان سے یعنی باقاعدہ سے میں نے پوچھا تھا کہ اگر میں ان سے شادی کرتی ہوں تو آپ دونوں میں سے کسی کو اعتراض تو نہیں؟ انہوں نے کہا تھا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. جیلسی بالکل بھی میں فیل نہیں کرتی. دو چیزیں ایسی ہیں جو دینے سے بڑھتی ہیں، ایک علم اور ایک محبت.